जय भगवान श्री कृष्ण जी। हर 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 महादेव। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, आज की वीडियो में मैं आपको मस्तक रेखाओं और हथेली की रेखाओं के बारे में बताना चाहूँगा। ये दोनों प्रकार की रेखाएं आपके भाग्य को बताती हैं, लेकिन मस्तक रेखा हथेली की रेखाओं से ज़्यादा प्रभावी होती है, क्योंकि मस्तक रेखाओं से आपके पूर्व जन्म का भी ज्ञान हो जाता है। मस्तक रेखाओं के बारे में रावण संहिता पूरी तरह से संपूर्ण है और यही कहा जाता है और ऐसा माना भी जाता है कि मस्तक रेखाओं का ज्ञानी होने के कारण रावण ने राम की मस्तक रेखा देखकर ये जान लिया था कि ये तो भगवान विष्णु के अवतार हैं और इनके हाथों मेरा वध होना ही उचित है और इनसे सद्गति भी मुझे प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि वो जानता था कि उससे इतने पाप किए हैं कि उसे मोक्ष अगर कोई दे सकता है तो सिर्फ यही भगवान विष्णु जी के अवतार प्रभु श्री राम ही दे सकते हैं। इसलिए उसने जानबूझकर दुश्मनी और प्रभु राम से बढ़ाई, ताकि दुश्मनी वश और मजबूर होकर प्रभु राम उसका वध करें। मस्तक रेखाओं से आपके पूर्व जन्म का ज्ञान तो होता ही है, साथ साथ वर्तमान जन्म में आपने क्या क्या गलत और सही कर्म किए हैं ये भी ज्ञान हो जाता है। इसके लिए विशेष मंत्रोच्चार होते हैं और उन विशेष मंत्रोच्चार में सिद्ध होना चाहिए, यानी कि सारे मंत्रोच्चार सिद्ध होने चाहिए, तभी वो मंत्र जैसे ही पढ़े जाते हैं मन ही मन मस्तक रेखाएं स्वयं प्रकट होती हैं। और जो ज्ञानी होते हैं, जो विद्वान होते हैं मस्तक रेखाओं के, वो उन रेखाओं को देखकर आपके बारे में, आपका पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म में आपने क्या अच्छे बुरे कर्म किए हैं, क्या होना है और क्या क्या आगे होगा, ये सब वो बताने में सक्षम बन जाते हैं। हथेली की रेखाएं वर्तमान जन्म के कर्म जो होते हैं उन्हीं के अनुसार ही बनती और बिगड़ती हैं। पुरुष का दाहिना हाथ देखा जाता है और महिला का बायां हाथ देखा जाता है। कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि पुरुष का बायां हाथ भाग्य का प्रतीक होता है और महिला के बाएं हाथ में जो लकीरें होती हैं, दाहिने हाथ, क्षमा कीजिएगा, दाहिने हाथ में जो लकीरें होती हैं वो भाग्य की प्रतीक होती हैं। लेकिन इस बारे में कई विद्वानों के मतभेद भी हैं। कुछ भी हो चाहे, लेकिन यह तो माना ही जाएगा कि मस्तक रेखा हथेली की रेखाओं से ज़्यादा प्रभावी होती है। हथेली की रेखा में मस्तक रेखा और आपकी हृदय रेखा, जीवन रेखा, चंद्र रेखा, विवाह की सब कुछ छिपा होता है, लेकिन आपके कर्मानुसार और जो भाग्य में है वो भी लिखा होता है। लेकिन मस्तक रेखा में पूर्व जन्म का भी ज्ञान शामिल होता है, जो हथेली की रेखाओं में शामिल नहीं होता है। अब आप किसे मानेंगे, मस्तक रेखाओं को मानेंगे या हथेली की रेखाओं को? निसंदेह मस्तक रेखाएं ज़्यादा प्रभावी हैं और हथेली की रेखाएं उनके ज्ञान के आगे, उनके प्रभाव के आगे फीकी पड़ जाती हैं। और इन सब से पता क्या चलता है, चाहे मस्तक रेखा से पता चले चाहे हथेली रेखाओं से पता चले, वो पता चलता है हम सब का भाग्य, अर्थात हमने क्या अच्छे कर्म किए हैं, क्या बुरे कर्म किए हैं, उनका क्या फल है और क्या फल हमें मिलने वाला है और क्या फल आगे मिलेगा। तो बेहतर यही है कि हम कर्म पर ध्यान दें और जो भी जितना अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छे कर्म करें, और जितने बुरे कर्म मजबूरीवश ही करने पड़ें उतना ही अच्छा है, और जहाँ तक संभव हो वो ना किए जाएं, क्योंकि हर बुरे कर्म का फल बुरा होता है, हर अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है। ये बहुत पुराना नियम है और इसे आप भली बात समझते हैं, जानते भी हैं, बोलते भी हैं और सबसे कहते भी हैं। इससे चाहे मस्तक रेखाएं हों चाहे हथेली की रेखाएं हों, प्रभावी दोनों हैं। मस्तक रेखा ज़्यादा प्रभावी है, लेकिन बताती सब भाग्य ही हैं। तो क्यों ना हम सब अपने कर्मों पर ध्यान दें और भाग्य को माने तो, लेकिन ये भी माने कि अगर हम कर्म करेंगे तो भाग्य हमारा साथ हो सकता है दे, हो सकता ना दे, क्योंकि भाग्य को कोई नहीं जानता, लेकिन फिर भी हमें कर्म तो करना ही चाहिए
इससे कर्म करते रहे। देखते रहिए भगवान आप चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में आप सब जो कुछ भी कहना चाहें अवश्य कहिए। आप सबका कल्याण हो। जय भगवान श्री कृष्ण जी। हर 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 महादेव।